तो दोस्तों आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 3.3 इसके पहले मैंने 3.3 के पहले वाले एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए थे और आज हमारा 3.3 का एक्सरसाइज है लेसन नंबर 3 का। और यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देन दूसरा है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मतलब यहाँ पे क्यूब रूट है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ना 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। 10 तक के क्यूब अगर आपको याद होंगे तो ही कुछ आप कर सकते हो। तो फर्स्ट वन बाय वन आप चेक करते जाओ जल्दी जल्दी। देखो 1 का क्यूब क्या है, 1 आएगा। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। 4 मत लिख देना। समझ में क्यूब कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे बताता हूँ। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ में? वैसे आप 3 का क्यूब निकालोगे तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 5 का 125 आएगा। 6 का 216 आएगा। 7 का 343 आएगा। 8 का 512 आएगा। 9 का 729 आएगा और 10 का 1000 आएगा। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। 1 बाय 1 आप याद करते जाओ और मैं याद करा रहा हूँ। 1 का 1, 2 का 8, 2 का 8, 3 का 27, 3 3 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। प्लीज चेक कर लो एक बार। 4 का 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का 64, 5 का 125, 125 5 का, 4 का 64, 3 का 27, 2 का 8, 1 का 1। बाद में 10 का आपको याद ही है 1000। प्रॉब्लम पता है किसमें होता है, ये 9 वाले और ये वाले 7 वाले में। 7 का 343 याद रखना, 343 एक बार अच्छे से चेक कर लो। 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई बाय फिर से 7 करोगे तो 343 और 9 का 729 और 8 का तो आपको याद है 512। तो ये पूरा का पूरा आप बाद में याद से लिख के अभी लिख लो इसको और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने क्यूब याद कर लिया। अब क्या होता है पता है, क्यूब रूट आपको पूछा है। क्या पूछा है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब जैसे हम ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसके पहले आपने पढ़ा ये क्या होता है, फिफ्थ रूट होता है। तो वैसे ही ये क्या होता है, आपका क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट में अगर जो 1000 लिखा है तो 1000 किसका क्यूब रूट है, क्यूब किसका है 1000 किसका क्यूब है। जैसे अगर स्क्वायर रूट में यहाँ पे 16, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 16 लिखा है तो हम क्या बाहर क्या लिखते हैं 4 का। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा ना। तो वैसे क्यूब ये किसका है, 10 का है। तो ऐसे आपका आंसर। अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 512 है, 512 किसका है, 8 का है। यहाँ पे आंसर 8 आएगा। समझ में? उसी सिस्टम। हाँ एक और चीज, माइनस का क्यूब रूट हमेशा माइनस ही होता है। एक चीज हमेशा याद रखना। जैसे कि यहाँ पे ऐसा है, क्यूब रूट ऑफ -1000 है तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, -10 आएगा। आपको पता है बस 10, आपको 1000 का पता है ना, 1000 का कितना होता है, 10 होता है। वैसे माइनस का माइनस, ये चीज आपको याद रखना है। समझ में? अब देखो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8000। हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आपको ऐसा क्यूब रूट का सिंबल देना रहेगा। एक चीज याद रखना, ऐसे समझ में, आपने ऐसा दे दिया क्यूब रूट का सिंबल। फाइंड द क्यूब रूट बोला है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का सिंबल दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8000 इक्वल, इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना और लास्ट में फिर आंसर लिखना। तो यहाँ पे मत क्यूब रूट लेना, प्राइम फैक्टर हम निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब एक बार आपको करके दिखाता हूँ। देखो 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 है। अब देखो यहाँ पे 3 0 बचे तो ये आप ऊपर भी लिख सकते हो डायरेक्ट। समझ में आएगी? तो यहाँ पे 2 × 4000 आप लिख सकते हो। समझ में? कि मतलब अगर हम 8000 को मैं 2 × 4000 लिख सकता हूँ। 4 2 जा 8000 आता है। फिर आगे आप क्या करोगे, 2 × अब ये 4000 को आप क्या करोगे, 2 × 2000 लिख सकते हो। समझ में? 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2000 का डबल करके 4000, फिर से 2 × 2 × ऐसे ही रहेगा। अब ये 2000 को 2 × 1000 लिख सकते हो। देन देखो 2 × 2 × 2 × ऐसे ही रहेगा। ये 1000 को 2 × 500 लिख सकते हो। 2 से डिवाइड करना मतलब उसका हाफ करना। देखो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × ये 500 को 2 × 250 कर सकते हो। अब देखो आपके बहुत सारे लोग ना आपको ना डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। आपको डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। 2 का आंसर 8 किसका है, 8 किसका है, 2 का है। और 3 0 का मतलब कितना 0 का 1 होगा। तो 20 इसका आंसर आने वाला है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट 20 × 20 × 20 करके आंसर बता देंगे। तो प्लीज मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही जाना है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है,
कितने 1 2 3 4 5 कितने 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 और ये 250 का हाफ कितना होगा 125 तो यहाँ पे क्या 2 इंटू 125। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आई थिंक 1 2 3 4 5 6 है 1 2 3 4 5 6 125 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 125 को आप डायरेक्ट जब लास्ट में इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आपको डायरेक्ट पता है तो 125 इसका क्यूब है 5 का तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब मतलब 3 टाइम ना। अब आपको पता है यहाँ पे पार्टनर बनाना है। कितना पार्टनर बनाना है पता 3 3 का 3 3 का एक जोड़ीदार बनाना है आपको। तो यहाँ पे पहले ये 3 का एक पार्टनर हो गए फिर से ये 3 नंबर सेम है एक पार्टनर है 3 नंबर एक साथ पार्टनर हो गए। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं ये पार्टनर को अगर कंसीडर करूं तो ये पार्टनर ये अगर तीनों अगर मैं पार्टनर को अगर मल्टीप्लाई करता हूं या तो आप इतना भी रख सकते हो। चलो इतना ही मैं रख रहा हूं। अब आप अपना क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपका क्या था क्यूब रूट ऑफ 8000। अब आपको ने क्यूब रूट के ही सिंबल के अंदर ये नंबर्स लिखने हैं क्योंकि इसके पहले यहाँ पे क्यूब रूट नहीं था ये आपने प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको पता है कि क्यूब रूट के बाहर कभी भी अगर हमें नंबर्स लिखना है तो 3 नंबर्स का हम 1 नंबर लिखते हैं। मतलब ये जो 3 नंबर है ना यहाँ पे 3 बार 2 है इसको क्यूब रूट हट गया तो इसको 1 टाइम ही लिखना है। ये देखो 3 टाइम 2 है तो इसको भी 1 टाइम लिखोगे और ये 3 टाइम है तो इसको भी 1 टाइम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 तो फाइनली आपका जो आंसर है क्यूब रूट का कितना आ गया 8000। तो दोस्तों कैसे आपको लिखना है समझना है सिस्टमैटिक आपको इस तरह से आंसर पूरा लिखना है। प्रॉपर आपको समझना है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर के बाद आप इसके अंदर लिख लो और इसको आप फिर क्या करो सॉल्व करो। समझ में तो आपको यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका क्या है 729 तो आपको डायरेक्ट पता है 9 का है। डायरेक्ट आपको पता है इसको आप क्यूब रूट में ले लो। आपको डायरेक्ट पता है पर आप डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है पता है इसको प्राइम फैक्टर के से पहले आपको सॉल्व कर लेना है 729। अब 729 आप मुझे बताओ कि जो 729 वो किससे डिवाइड होता है। अब देखो ये 9 है 9 2 कितना होता है। ये सबसे पहले 3 से डिवाइड कब होगा जब ये सबका प्लस करोगे और वो अगर 3 के टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। 9 और 2 कितना होता है 11 और 3 कितना होता है 11 और 3 कितना होता है 18। मतलब ये 3 के टेबल में 18 आता है ना मतलब आपका 729 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 सॉरी 3 4 जा 12 और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9। ओके तो यहाँ पे कितना आया आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 243 आपने लिख दिया। अभी 243 किसके टेबल में आता है वो आपको देखना है। फिर से आप दोनों को ऐड करो 3 और 2 कितना होता है 3 और 4 कितना होगा 7 और 2 कितना होगा 9। फिर से ये 3 के टेबल में आएगा तो फिर से आप इसे डिवाइड करो 243 को 3 से डिवाइड करोगे। देखो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है 3 8 जा 24 एंड 3 के टेबल में 3 1 जा 3। समझ में तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय इसको चेंज करके आप क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 81। ओके अब आपको क्या करना है पता है फिर से वैसे आपको पता है 9 into 9 होता है पर फिर से अगर आपको चाहिए तो आप इसे फिर से डिवाइड करो। देखो 8 + 1 कितना होता है 9 फिर से 3 के टेबल में आता है क्योंकि हमें ये जो 3 की जोड़ी है वो 3 टाइम चाहिए 3 बार चाहिए। तो देखो 3 से फिर से डिवाइड करो 81 को तो 2 जा एंड 7 जा। समझ में आएगी नहीं समझा ये मैंने कैसे किया 3 2 जा 6 किया तो यहाँ पे 2 आया तो 21 आया। फिर 3 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है 7 टाइम में। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इसको चेंज करके आप क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 27 देन 3 into 3 into 3 ऐसे लिखोगे आप और इसे क्या लिखोगे 27 को आप क्या लिखोगे। तो 27 आपको पता है किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो 27 के बदले आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में तो
प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, क्यूब रूट लिखना है 729 का, और इसको भी क्यूब रूट में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, 3 का जोड़ी बनाना है। इसका आंसर बाहर 1 टाइम लिख देगा और इसका भी आंसर बाहर 1 टाइम, तो फाइनली आंसर कितना है 9। आपको आंसर 9 पता था, 9 आपको डायरेक्ट आंसर पता है, बट आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। अब आपको मैं 343 का आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। 343 का आपको सॉल्व करना है। आप ये 343 एक आपको सॉल्व करना है खुद से। आपको इसका आंसर डायरेक्ट पता है 7 का है, पर इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ऐसे। अब देखो ये 512 है, 512 माइनस में इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है। इसका आंसर क्या आने वाला है, आपको डायरेक्ट पता है कि 512 किसका है, 8 का है, आपको डायरेक्ट पता है, तो आप उससे सॉल्व कर लोगे। पर ये जो माइनस वाला है मैं यहाँ पे माइनस करके आपको बता देता हूँ, तो जिससे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ में, ये माइनस वाला बता दूंगा तो ये कर लोगे। 512 का चाहिए तो मैं बता देता हूँ, चलो माइनस 512 का आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। देखो माइनस का कैसे निकालना है पता है, आप प्लस में ही लो, 512 प्लस में ही लेना है आपको, माइनस में नहीं लेना है। 512 आपको पता है, अगर आपको डायरेक्ट पता रहेगा तो 8 × 8 × 8 आपको डायरेक्ट पता है। अगर फिर भी आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से करके जाओगे तो 2 2 ज़ा 4, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 256 हो गया ये। अब आपको क्या करना है पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 256 का हाफ कितना होता है, 128 होता है आई थिंक। 2 मल्टीप्लाई बाय 128, प्लीज इसको चेक कर लो। देन इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 128 का हाफ कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64। देन ये तीनों को आप ऐसे लिख दो, 2 × 2 × 2 × 64 का आपको पता है, 64 किसका है, 4 का है, 4 × 4 × 4। जैसे ही आपको इसमें से कुछ दिखाई दिया आप उसकी जगह पे ऐसे लिख देना। क्लियर है, तो आप यहाँ पे आपने ये लिख दिया, और ये देखो ये 2 3 टाइम में है ना, और ये कितना है, ये 3 टाइम में। तो फाइनली आप अगर इसको क्यूब रूट के अंदर लिखते हो, इसको मैं अभी प्लस ही लिख रहा हूँ, हाँ प्लस अगर आप क्यूब रूट के अंदर लिखते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, एक यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आएगा 4। तो फाइनली आंसर क्या है, 8 है। बट अपने को क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो आपको लास्ट में बस क्या करना पता है, क्यूब रूट माइनस में ले लेना है 512 और विच इज इक्वल टू -8। आपको ऐसे आंसर लिख देना है, समझ में। आपको प्लस भी पूरा का पूरा सॉल्व करना है, बस लास्ट में आपको माइनस का आंसर दिखा देना है, तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। प्लीज ये चीज आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उससे भी देखो माइनस में तो डरना नहीं है, आप प्लस में ही सॉल्व करो, लास्ट में बस आंसर माइनस में दिखा दो और ऊपर क्वेश्चन माइनस में रखो। अब देखो यहाँ पे 2744 इसका फैक्टर निकालना है। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ इसका हाफ कितना होगा, फास्ट बोलते जाओ, जल्दी बोलो। डिवाइड आप करते जाओ, 2 से आप डिवाइड करो आपको मिलते जाएगा, कितना आएगा, 1372। 1372। जल्दी से उसका भी हाफ बोलो, फास्ट जल्दी जल्दी करो क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा, ज्यादा टाइम हो जाएगा। 686। देखो आपने फिर से 2 × 2 × लिखा, 2 × इसका हाफ कितना आएगा, 3433। अब देखो आपको मिल गया 2 × 2 × 2। अभी आपको मिल गया है, ये डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे होगा 7 का है, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह पे 7 × 7 लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है पता है, आपको डायरेक्ट मैंने बोला ना ऐसे क्यूब में ले लो, प्लस में लो, पहले किसमें ले लो, प्लस में ही ले लो 2744 और इसका आंसर प्लस में ही निकालो पहले, फिर बाद में इसको माइनस कर देना। हाँ तो इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 2 और इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 7, देन आंसर क्या है 40। बट अपने को क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो बट तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, -2744 which is equal to यहाँ पे आपका आंसर 14 जो प्लस में है, यहाँ पे आप किसमें लिखोगे, माइनस में। तो दोस्तों चेक करो आंसर, क्लियर है, समझ में आपको सिस्टमैटिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला
क्या है हमारा क्वेश्चन लास्ट का 32768। प्लीज बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा ये, तो फास्ट जल्दी जल्दी करते जाते हैं। 32768 2 मल्टीप्लाई है 32,000 का हाफ 16,000 में आएगा कुछ, कितना आएगा 16,384। ये कैसे कर रहे हैं आपको पता है? ये देखो मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ। 32768 और यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना है 1, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 7, 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 8 है, 2 4 जा 8। देखो यही दिखाई दिया। तो आपको इसी तरह से निकालना है, अगर तो प्लीज एक एक आपको साथ में निकालते जाना है। मैं जल्दी जल्दी में लिखते जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू, अब इसका बोलो 8,000 कितना है 8192। देन आगे 2 इंटू इसका करो डिवाइड 4096। फिर से 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 6 है। देखो 2 से कब होगा जब 0 2 4 6 8 ये लास्ट में रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा। क्या आएगा 2 से 2048। फिर से होगा ये 2 एक भी गैप करना मत, हमेशा गिन के रखना। कितना आएगा फिर से 1024। 102 मल्टीप्लाई बाय 1024 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ कितना आएगा इसका 2 इंटू 512 1 2। देखो आपको आंसर मिल चुका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 512 किसका है आपको पता है 8 का है, यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप डायरेक्ट इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हो। अब आपके पास जोड़ी बन चुकी है, बस आपको क्या करना है आंसर फॉर्मेट में लिखना है। देखो हमने क्वेश्चन लिखा 32768 which is equal to under root of 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 2 2 1 2 3 4 5 6 8 8 8। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, तो फाइनली इसका बाहर क्या आएगा 2, इसका बाहर क्या आएगा 2 और इसका बाहर क्या आएगा 8। तो आंसर कितना आएगा 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 8। आई थिंक 32 आंसर है। तो इसका आंसर हमारा कितना है 32 है। तो कैसे सिस्टमैटिक दोस्तों निकाला, आपको स्टार्टिंग के भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे डायरेक्ट आपको 20 बता देंगे कहीं, तो प्लीज आपको उस तरह से सॉल्व करोगे मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस वाला भी आपको प्लस की तरह ही सॉल्व करना, लास्ट में आंसर बता देना। अब देखो यहाँ पे ये भी वही है, सिंप्लीफाई दिया यहाँ पे। देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा था क्यूब रूट लिखा था, आपने क्यूब रूट दिया। यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब रूट ऑलरेडी यहाँ पे आपको सिंबल फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया पहला क्यूब रूट ऑफ क्या दिया आपको 27/125। देन दूसरा क्या आपका क्यूब रूट ऑफ 16/54 और तीसरा जो है क्यूब रूट ऑफ ये आपको फाइंड आउट करना। ये दिया है कितना दिया है 0.000729। चलो हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। आप देखो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट मत करना। 27 आपको पता है डायरेक्ट 3 का है, पर आप इसको ना डायरेक्ट 27 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको पता है 3 का है और एक इसका 5 का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब है मतलब 3 टाइम लिखोगे। अब आप इसका आंसर डायरेक्ट 3 लिख सकते हो और इसका आंसर डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। अब क्यूब फॉर्मेट में मत लिखो, बहुत सारे बुक में आपको ऐसे भी दिया होगा, आपको ऐसे टीचर बोलेंगे लिखने के लिए 3 का क्यूब, ये किसका है 5 का क्यूब। देन फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 3 और इसका आंसर 5। ऐसे भी लिखना तो लिखो, ओके। देन दूसरा 16, उसके अंदर आप 16 देखोगे तो है ही नहीं और 16 की क्यूब नहीं है। तो अगर कभी ऐसा आया तो सोच लेने का कि कुछ डिवाइड होगा इसमें। 16 उसके अंदर नहीं है, कहीं पे नहीं है, 8 है, तो मतलब ये दोनों पहले डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 16 और 54 दोनों ही किससे डिवाइड होगा 2 से। समझ में आएगी नहीं, दोनों 2 से डिवाइड होगा। समझ में 2 से डिवाइड आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको करोगे तो 8 आएगा और इसको करोगे तो 27 आएगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर ये क्यूब भूलना मत, नहीं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हो, ये किसका है 2 का है और डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो 3। अगर चाहिए तो आप सिस्टमैटिक ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है?
देन इसके बाद ये देखो ये आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले आप पॉइंट हटाओ, और पॉइंट हटाने का मैंने एक मेथड आपको बताया है। कभी भी देखो 0.000729 है, कभी भी अगर आपको पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 नंबर है पॉइंट के बाद, तो ऊपर नीचे 6 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6। ये सबसे इजी मेथड होता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपने मल्टीप्लाई किया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये पॉइंट के बाद जितने जीरो थे, यहाँ पे पॉइंट के जितने नंबर थे यहाँ पे इतने जीरो थे, वो पॉइंट लेके क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचेगा पता है, 0070729 ऐसा बचेगा, समझ में। पर हम 0 0 लिख के कुछ मतलब नहीं है, आगे अगर 0 रहेगा, जैसे अभी देखो 05 लिखा है, इसका मतलब 5 होता है, 07 है इसका मतलब 7 ही होता है, तो कुछ मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट था इसको लेके ये 0 चलेगा, तो नीचे कहीं पे पॉइंट था क्या, नहीं था, तो उसका 0 वैसे ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके क्लियर है। अब देखो इसे मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूं। ये 729 आपको पता है किसका, 9 का है, तो अब इसे 9 × 9 × 9 लिखोगे। ये किसका है, ये नहीं तो डायरेक्ट आप 729 आपको डायरेक्ट दिया हुआ भी है, अब मत लिखोगे कि आपको ऑलरेडी क्यूब रूट ऑफ 729 दिया है। देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे 3 3 लिखा नहीं है, 3 3 नहीं लिखोगे आपका मार्क्स चले जाएगा। देखो यहाँ पे 729 आपको ऑलरेडी 9 का दिया है, तो 729 ऐसे ही रखो। और ये जो है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। देखो ये 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, 100 100 100, तो यहाँ पे मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले रहा हूँ, समझ में आ रही है। तो फाइनली इसका आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, डायरेक्ट आंसर आपको याद भी होगा 9 आएगा। और ये जो 3 टाइम होता है उसे हम 1 टाइम लिखते हैं, क्यूब रूट है ना, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्क्वायर रूट होता तो 2 ही पार्ट में डिवाइड करता। और अगर नीचे 2.2, यहाँ पे अगर आपको 2 0 है तो आपको 2 नंबर के बाद क्या करना है, पॉइंट लेना, तो 9 लिख दिया, एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर नहीं है तो इसलिए 0 लिया, 0.0, समझ में। तो ये आपका आंसर फॉर्मेट है, प्लीज इसको अच्छे से आपको समझना है। कहीं पे भी अगर मैंने क्यूब रूट नहीं दिया होगा तो प्लीज आप दे देना, सब जगह दिया है। तो क्योंकि क्यूब रूट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम क्यूब रूट कर रहे हैं, नहीं तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज थोड़ा आज लेंथी गया है, पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको इसको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, ये आपको 3 टाइम लिखना है ये, और याद कर लेना है। और जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। जहां अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।